नमस्कार दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं एक नई वीडियो जिसका नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। जी हाँ, मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर रवि शर्मा आपके साथ हैं। आइए स्टार्ट करते हुए चलते हैं इसको। तो आइए बेटा स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो आइए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हुए चलते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन का मतलब है बेटा जी, हमें यहाँ पे क्या करना है। देखिए, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म की। इकोनॉमिक रिफॉर्म जब हम लोग करते हैं तो हमें हर टेक्नोलॉजी को अपग्रेडेशन करना पड़ता है, लाइसेंस को अपग्रेडेशन करना पड़ता है और रिस्ट्रिक्शंस को हटा देना पड़ता है। जब भी इकोनॉमिक रिफॉर्म होगा तो हमें क्या करना है, अपनी टेक्निक को रिफॉर्म करना है, हमें उनको बढ़ा देना है। और इसी के लिए हम लोग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर की। तो फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म किस तरीके से हुआ था, आइए देखते हुए चलते हैं। तो फाइनेंशियल सेक्टर का मेन रिफॉर्म था आपके प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना था। हम लोग यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो हम जब प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को, तो इसका मतलब होता है फाइनेंशियल सेक्टर का रिफॉर्म हुआ है। जब हम फाइनेंशियल सेक्टर का रिफॉर्म की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट आपके पास यही है कि हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी में हम लोग यहाँ काम करते हुए चलते हैं। अब आइए बात करते हैं एक्सटर्नल सेक्टर की रिफॉर्म की बात करें। तो एक्सटर्नल सेक्टर का रिफॉर्म किस तरीके से होता है? देखिए, एक्सटर्नल सेक्टर की रिफॉर्म की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे दो चीजों को देखना पड़ता है। एक है इंपोर्ट के सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि हम अपने इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कैसे कर सकते हैं। अगर हम लोग अपने इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया चीज हो जाती है, क्योंकि हमारे ये वाला पार्ट होता है एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म, जहां हम इंपोर्ट को कम करने की कोशिश करते हैं और एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसे कहते हैं एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म। आइए बच्चों, देखते हुए चलते हैं लिबरलाइजेशन के बारे में कि लिबरलाइजेशन किस तरीके से होता है। देखिए, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि हमें अपने पब्लिक सेक्टर से जितने भी सेक्टर्स हैं उनको प्राइवेटाइजेशन करना है, उन्हें हम लोग लिबरलाइजेशन कहते हैं। अगर हम लोग लिबरलाइजेशन की बात करते हुए चलते हैं तो हमारे पास इसमें ग्रोथ ऑफ द नेशन की बात करनी है। हमें अपने इनकम को बढ़ाना है, अपने नेशनल इनकम को बढ़ाना है, जीडीपी को ग्रोथ करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को आगे काम देना पड़ेगा। अगर हम लोग प्राइवेट सेक्टर की उसको काम देते हैं, उनके लिए लाइसेंसेस की सुविधा करते हैं, तो वो सब कुछ आपका लिबरलाइजेशन होता है। जब प्राइवेट सेक्टर के पास कंट्रोल आ जाता है तो उसे हम लोग लिबरलाइजेशन का नाम देते हैं। आइए उसके कुछ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हुए चलते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या क्या हैं? सबसे पहला है आपके डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है उनके कंपटीशन को बढ़ाना। जब हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री के कंपटीशन को बढ़ाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि भाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। उसके बाद अगर हम लोग फॉरेन ट्रेड पे इंकरेज करते हैं और बेटा जी हम रेगुलर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे अपना फोकस रखते हैं, तो तभी लिबरलाइजेशन हो जाता है। और हम लोग अगर फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी को देखेंगे तो भी हमारे पास ये भी लिबरलाइजेशन का आपके पास ऑब्जेक्ट है। और ग्लोबल मार्केट में हम लोगों को पकड़ बनानी पड़ेगी और अपने डेट को रिड्यूस करना है, ये भी ऑब्जेक्ट आता है। अब हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की। तो प्राइवेटाइजेशन किस तरीके से किया जाता है उसको भी देखते हुए चलते हैं। आइए स्टार्ट करें प्राइवेटाइजेशन के बारे में। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग एलपीजी को देखें तो इसका सेकंड स्टेप है प्राइवेटाइजेशन करना। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर्स को बढ़ाना और उनसे जितने भी रिस्ट्रिक्शन लगे हैं उनको हटाना, सब प्राइवेटाइजेशन के अंदर ही आता है। गवर्नमेंट के डेट को कम करने के लिए भी प्राइवेटाइजेशन किया जाता है। देखिए, सबसे पहले गवर्नमेंट के द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट को डिसइन्वेस्ट करना, मतलब गवर्नमेंट से कम इन्वेस्टमेंट करानी, ये प्राइवेटाइजेशन का काम है। और गवर्नमेंट की ओनरशिप को भी कम करना, ये भी प्राइवेटाइजेशन का काम होता है। तो अब देखिए, अगर हम फॉर्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो पहला है डी नेशनलाइजेशन।
डीनेशनलाइजेशन का मतलब मैं आपको बता देता हूं बेटा कि 100% ऑनरशिप से उनको हटा देना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डीनेशनलाइजेशन। जब गवर्नमेंट के पूरी तरीके से कंट्रोल को छुड़वा देना होता है तो उसे हम लोग डीनेशनलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे के लिए कि हमारे पास पार्शियल प्राइवेटाइजेशन भी होता है। पार्शियल प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, आइए बात करते हैं। पार्शियल प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि आपके पास 100% से कम कर देना उसके ओनरशिप को, गवर्नमेंट की ओनरशिप को 100% से हमने कम कर दिया है तो उसे हम लोग पार्शियल प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। और डेफिसिट का मतलब क्या होता है, अगर हम डेफिसिट प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो इसका मतलब है गवर्नमेंट का रोल सिर्फ नाम मात्र का है, 5 से 10% का है, इसे हम कहते हैं डेफिसिट प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके ऑब्जेक्ट के बारे में। आइए स्टार्ट करें ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन का होता है फाइनेंशियल सिचुएशन को बढ़ाना, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल स्थिति को सुधारना प्राइवेटाइजेशन का काम होता है। दूसरा है रिड्यूस करना वर्कलोड पब्लिक सेक्टर से। पब्लिक सेक्टर की कंपनियां वो कंपनीज होती हैं जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं, उनके वर्कलोड को कम करना प्राइवेटाइजेशन का काम होता है। उसके बाद फंड को हमें रेज करना है और गवर्नमेंट के फंड को डिसइन्वेस्टमेंट करना है, गवर्नमेंट के द्वारा पैसा कम लगे इसी को बताना है। इंक्रीज करना एफिशिएंसी, ये भी एक प्राइवेटाइजेशन का काम होता है। और बेटर और गुड सर्विसेज को देना, ये भी एक काम है। और हमारे पास जो है हेल्दी कंपटीशन बना के रखना सोसाइटी में, ये भी ऑब्जेक्टिव का ही एक पार्ट है, प्राइवेटाइजेशन का ही एक पार्ट होता है। हाँ जी बेटा, आइए स्टार्ट करते हुए चलते हैं, ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करते हुए चलेंगे। तो आइए बेटा बात करें ग्लोबलाइजेशन की। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है और उसे किस तरीके से यूज करना होता है। अगर हम लोग ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि फॉरेन ट्रेड का मिलना। हमारे पास हमारा मेन फोकस होता है कि फॉरेन ट्रेड हमें मिल जाए और हम लोग ग्लोबलाइज हो जाएं, हमारी कंट्री का जो भी वर्क है वो बाहर जाके भी बिके, तो उसे हम लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो ये बेटा जी एलपीजी का तीसरा ऑप्शन है जिसके अंदर हमने बात करी है कि ग्लोबलाइजेशन होना। अब ग्लोबलाइजेशन के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। देखिए, सबसे पहले तो हमें इंडिपेंडेंट काम करने की जरूरत होती है। जब हम लोग इसमें ग्लोबलाइजेशन की बात करते हुए चलते हैं तो इंडिपेंडेंट काम बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर हम लोगों ने इंडिपेंडेंट काम में ग्लोबलाइजेशन का काम नहीं हो पाया तो मामला खत्म सा हो जाता है। आइए बेटा हम लोग बात करें आउटसोर्सिंग के बारे में। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है और ये ग्लोबलाइजेशन के उसमें रिलेट कैसे करता है, आइए जानते हुए चलते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं और आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कोई भी कंपनी अपना काम किसी और दूसरी कंपनी से कराती है तो उसे हम आउटसोर्सिंग कंपनी का कहते हैं। और ज्यादातर ग्लोबलाइजेशन कंपनीज जो भी होती हैं वो अपना काम दूसरी कंट्री की कंपनी से कराती हैं जिससे उनकी लेबर और उनका खर्चा कम हो जाए, इसी को हम आउटसोर्सिंग कंपनी का नाम देते हैं। जिससे बेटा जी हमारे पास देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ देखिए, सर्विसेज हमें मिलती हैं, एडवाइस मिलती है, मार्केटिंग मिल जाती है, टेक्निकल सपोर्ट काम में करने में आसानी हो जाती है। अब आइए बात करते हैं पॉजिटिव इफेक्ट की। अगर हम लोग पॉजिटिव इफेक्ट देखते हुए चलते हैं तो हमारे पास देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत सारा काम हो सकता है। जब हम लोग आउटसोर्सिंग कंपनी के साथ काम करते हैं तो हमारे पास हमारा पैसा बचता है और हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा सकते हैं। और हमारे पास हमारा जो शिफ्ट होता है लेबर से, वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में चला जाता है कि हमारे पास जो भी काम होगा अब वो बेटा जी मशीनरी की तरह काम होगा और इसी से हमें बेनिफिट होगा। तो आइए बेटा जी कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हैं आपके पास। अब वो कौन कौन से हैं। पहला नेगेटिव इफेक्ट है एग्रीकल्चर का नेग्लेक्ट हो जाना, स्लो डाउन इंडस्ट्री हो जानी, डिसइन्वेस्टमेंट हो जाना, जॉबलेस ग्रोथ हो जाना, अनबैलेंस ग्रोथ प्रोसेस हो जाना और डोमिनेंस बाय द एमएनसीज हो जानी। बेटा अगर मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात करूंगा तो एग्रीकल्चर से जितना भी व्यापार होगा वो हम लोग खत्म कर देंगे क्योंकि हम लोग इंडस्ट्री सेक्टर पे चले जाएंगे। और इंडस्ट्री सेक्टर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री सेक्टर है उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी
और उस पर इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं करेगा, तो हमारी जो जॉब होगी वो कहाँ चली गई? वो तो भैया दूसरी कंट्री में चली गई, क्योंकि वहां पे आउटसोर्सिंग का काम चलता है। ठीक है। और अनबैलेंस ग्रोथ हो जाएगी, और जितना भी काम है वो कौन ले लेगा? एमएनसी, मतलब वो हमें डोमिनेट कर देगा।